हेलो दोस्तों, नमस्कार। विराट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। कल आप देख रहे थे अनुपात एवं समानुपात में कुछ टाइप बताया गया था। आप लोगों को कैसा लगा था? हमें पूरा विश्वास है आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ट्रिक से जो बनाया जाता है मैथ वो सब लोग को अच्छा लगता है। जैसे आप 9th क्लास में 10th क्लास में जो मैथ बनाते हैं वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी जाता है, लेकिन ये बहुत मज़ा आएगा बनाने में। एक बार हमसे आप जुड़ करके देखिए। जैसे आज आपको देखिए हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चों, एक्स रेशियो वाई का वैल्यू 20, यानी एक्स का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू 21, वाई का वैल्यू 7 और जेड का वैल्यू 4 दिया हुआ है। हम कल चर्चा किए थे आप लोग को कि यदि अगर जो कॉमन मिले उससे बराबर करना है। यदि अगर कॉमन मिले तो बराबर करना है। अगर एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू पूछता, एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू पूछता, तब हम इसे वाई यहाँ कॉमन मिल रहा था, वाई को हम बराबर कर देते। लेकिन मेरे साथीगण डायरेक्ट पूछ रहा है एक्स और जेड के वैल्यू, एक्स और जेड की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें हम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ 20 गुने 7 कर देंगे, रेशियो 21 गुने 4 कर देंगे। ठीक है, 4 पचे 20 और 7 21, कितना एक लाइन भी नहीं हो रहा है, वो आंसर आ गया 5:3। कुछ किए? कुछ नहीं किए। देखेंगे यहाँ देखें, डायरेक्ट पूछ रहा है एक्स और जेड का वैल्यू। अगर एक्स वाई जेड का पूछता तो जिस प्रकार से हम कल के जो वीडियो बनाए थे उसमें बताया गया था कि वाई और वाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 21 और 7 को बराबर कर लेंगे तो आसानी से निकल जाता। लेकिन उससे भी यहाँ पे आसान है। अगर एक्स और जेड का वैल्यू पूछता है, कुछ नहीं, डायरेक्ट 20 गुने 7 कर दिए, मतलब ऊपर और नीचे में गुना कर देंगे। 21 और 4 में गुना कर दिए। हम देख रहे हैं मेरे साथीगण कि 4 से 20 कट रहा है, 4 पचे 20, 7 21, यानी 5:3। एक्स का वैल्यू 5 और जेड का वैल्यू 3। इसको और शॉर्ट तरीका से हम यही काट सकते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ है, एक और तरीका से नीचे गुना ना करके यहीं पे काट सकते हैं। 7 21, 4 पचे 20 कट जाएगा, 4 पचे 20 और 7 21, बच गया कितना? 5:3 बच गया। क्या एक्स और जेड का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया? यानी आपको यही समझना है कि यदि अगर डायरेक्ट पूछा जाए एक्स और जेड का वैल्यू तो आपको आमने सामने जो है उसमें हम लोग गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे आसानी से। एक ही लाइन में जवाब मिल रहा है ना। चलिए अगले कड़ी में चलते हैं। यहाँ पे आपको दे दिया है ए और बी। ए रेशियो बी का वैल्यू 5:6, बी रेशियो सी का वैल्यू 3:4, सी और डी का वैल्यू 10:9 दे दिया है। अब डायरेक्ट ए डी पूछ रहा है, डायरेक्ट एडी पूछ रहा है। वही प्रश्न यहाँ भी है मेरे साथीगण। आप देख रहे हो, यदि अगर कटने लायक है तो काटेंगे। देखो तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9। और कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो डायरेक्ट हम ये 5 25, ठीक है, 5 25 रेशियो 6 दूनी 12, 12 तिया 36। आंसर कितना आसान हुआ। डायरेक्ट यदि पूछ दे ए और डी, अगर ए और डी नहीं पूछता, ए बी सी के वैल्यू पूछता, डी के वैल्यू पूछता, ए बी सी डी का वैल्यू पूछता, तो डायरेक्ट हम बताए थे कि कॉमन मिल रहा है, कॉमन को आप बराबर करके आराम से आप निकाल सकते थे। लेकिन उससे भी शॉर्ट तरीका है, डायरेक्ट ए डी पूछेगा तो जो कटेगा, जैसे कि यहाँ पे कटा 3 3 9 और 2 दूनी 4 और 5 दूना 10, तब देख रहे हैं कि 5 25 हो गया, 6 दूना 12 तिया 36 हो गया। ये जो आंसर आया डायरेक्ट आपका एडी का आया। हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, देख करके कमेंट करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो और समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ भी देखिए, ए रेशियो बी का वैल्यू 10:15, बी रेशियो सी का वैल्यू 5:7, सी रेशियो डी का वैल्यू 14:25 दिया हुआ है। डायरेक्ट एडी पूछ रहा है, वही बात करेंगे। कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। देखिए 7 दूना 14, 5 25,
बचे 25 और कटेगा और कहीं पे कटेगा, देखते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं 5 दूना 10, अब और कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं 15 हो गया। यानी ए और डी का जो वैल्यू आया मेरे साथीगण वो कितना है, 4:15। क्या समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? एक बार इसको आप देख लेंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा बताइएगा। चलिए आगे, मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे दे दिया गया है एक अगला टाइप है, ये टाइप में आप देख रहे हो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू दे दिया गया है। ए का दिया है 1/2, बी का 1/3, सी का 1/4। घबराने की बात नहीं है, बस एक लाइन में आंसर होगा। यदि अगर ऐसा प्रश्न रहे तो आपको जो नीचे है ये हर जो है हरों का आप एलसीएम ले लेंगे। अगर हरों का एलसीएम इधर आप लेते हैं साइड में ले लेंगे कहीं पे, 2 है, रुक जाओ नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो वाइट ले लेते हैं। देखिए हर में आपका 2 है, 3 है और 4 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम लेते हैं आप तो देख रहे हैं कि 12 होगा, 12 होगा, 12 यानी देख रहे हैं अगर 2 से लगाते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 2 दूनी 4 यानी 12 हो जाएगा एलसीएम। डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि सर इसका 12 हो जाएगा, तो जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम को यहाँ आप गुना कर दीजिए, सब में गुना कर दीजिए। हम क्या बोले, अगर इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो जो हर रहेगा हरों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, जो भी एलसीएम आएगा वो एलसीएम से गुना कर देना है। सब में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटिए, देखिए कट रहा होगा, 2 छक्का 12 और 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, देख रहे हैं। अब मेरे साथीगण यहाँ पे देख रहे हैं 6 में 1 से करेंगे 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। क्या आपको ये समझ में आया टॉपिक? क्या बताना है, अगर किसी का मान, किसी का वैल्यू यदि अगर पी क्यू के रूप में दिया हुआ रहे, पी बाई क्यू के रूप में दिया हुआ रहे, यानी अंश और हर में दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले जो हर होता है उसे हम लोग एलसीएम कर लेंगे और जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम से सब में गुना कर देंगे और गुना करने के बाद उसे काटने के बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट अब इसको बनाइए। वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी देख रहे हैं 3 4 2 है, 3 4 2 है, इसका एलसीएम क्या होगा, 3 4 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगेगा 3 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। अब चलते हैं, और लगेगा नहीं लगेगा, 2 3 6 6 दूना 12, इसका भी एलसीएम कितना आया, 12 आया। हम क्या बताए थे, यदि अगर आप हरों का एलसीएम लेंगे तो जो भी आएगा उससे आपको गुना कर देना है। देखिए 12 आया, 12 से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 6 एकम 6। कोई तकलीफ है, परेशानी है? ये इसका आंसर हो गया। हमें समझ में ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। जो दिक्कत रहेगा कमेंट कीजिएगा। अब मेरे साथीगण इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। इसे देखिए टाइप 3 है, यहाँ पे दे दिया गया है 2a 3b बराबर 4c। ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताइए। अगर इस तरह के रहेगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 1/2 कर देना है, रेशियो 1/3 कर देना है, y 1/4 कर देना है। इस रूप में लेके आ जाना है पहले और फिर वही सिचुएशन कर देना है। 2 3 4 के एलसीएम ले लीजिए, हरों का पी क्यू के रूप में कर दिए। इसे ए बी सी जैसे ही करेंगे तो 1/2 1/3 1/4 हो जाएगा। इसके जो हर है उससे आप एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। यदि 12 आया है तो 12 को हम गुना कर देंगे, 12 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे देखिए ये 12 से हम गुना कर दिए। अब काट के देखिए, 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, आपका देख रहे हैं 6 4 और 3 आंसर। ठीक है, हम क्या बोले, यदि अगर इस सिचुएशन में रहेगा
सबसे पहले उसको आपको PQ के रूप में करना है, और फिर जो हर होता है और हरों का एलसीएम लीजिएगा, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद काटने के बाद आंसर आ जाएगा। अगर इससे भी आसान करना चाहते हैं, इससे भी आसान करना चाहते हैं तो ज़्यादा घबराइए मत, बस एक झटके में बनने वाला है। आप देख लीजिए, मान लिया जाए कि ABC का वैल्यू निकालना है, यहीं पे देखिए लिख देते हैं, ABC का वैल्यू निकालना है तो आप A को ढक लीजिए। A को ढक लिए, क्या दिख रहा है 3B 4C है ना, तो A को जिसको निकालना रहेगा उसको हम ढक लेंगे। हमको A का वैल्यू निकालना पहले, तो A को हम ढक रहे हैं, A ढक रहे हैं, दिखाई कौन दे रहा है 3B 4C, तो 3 और 4 में गुना कीजिए, चरती है 12, देखा सामने हम 12 लिख देंगे। अब B को ढकिए, जैसे B को ढकेंगे तो आपको 4 और 2 दिखा रहा है, 4 और 2 यानी 4 2 नहीं 8 हो जाएगा, एक सामने 8 लिख दीजिए। अब C को ढकिए, ये दोनों दिख रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा, देख रहे हैं 12 अनुपात 8 अनुपात 6 आ रहा है। आप एक काम कीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, वही आंसर आया कि नहीं आया, सेम आंसर आया ना। और उससे आसान है ना, आप ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे अच्छा लगे। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण है, इसको आप देख बना सकते हैं। अगर हमको ABC अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो 5 दूना 10, ठीक है। चलो B की वैल्यू निकालना है तो B को ढकेंगे तो देख रहे हैं कि 3 दूना 6, C के निकालना है 5 15, कटेगा कटेगा, हाँ कटेगा, कितना मतलब ही कटेगा भाई नहीं कटेगा, तो 10 रेशियो 6 रेशियो 15 हो जाएगा। आप वो वाला PQ के रूप में बदल के बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये आपका आज का खेला समाप्त यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, और बताइए कि ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, कैसा लग रहा है आप लोग को, क्योंकि हम पूरा टॉपिक आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, धन्यवाद।